तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया। मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, आज की वीडियो बेटर करने से ज़्यादा तुम्हें बिटर कर सकती है। क्यों? क्योंकि आज हम इंडिया के वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, हाइट कैसे बढ़ाएं, जो कि रियलिटी चेक्स देने में टॉप मोस्ट चीज़ों में आती है। हर चीज़ में रियलिटी चेक, जेनेटिक्स में रियलिटी चेक, डाइट में रियलिटी चेक, और अब तुम्हारे इन्वायरमेंट के ऊपर रियलिटी चेक। मैं पहले ही बता दूं कि अगर तुम इस वीडियो को आगे तक कंटिन्यू कर रहे हो तो भाई यहाँ यहाँ दिल में जिगरा रखना पड़ेगा ये वीडियो पूरी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बस मैं सच के सिवा और कुछ नहीं बोलने वाला। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यार पहले तो मैं कॉमन सी बातें कर देता हूँ, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, जो समाज में बहुत छोटे रह जाते हैं या फिर एवरेज से छोटे रह जाते हैं उनके साथ क्या होता है, मजाक बनता है, हर टाइम पे हाइट पे ताने बजते हैं। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट है, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, मैंने तीनों जगह पे सेम चीज़ नोटिस करी है। वो क्या, जो आदमी दिखने में छोटा है उसको सब कार्टून समझते हैं। देखो हेट हेट कोई नहीं है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैंने जितना भी देखा है छोटी हाइट वालों को सब कार्टून समझते हैं, उन्हें सब बुली करते हैं, वीक समझते हैं और एक ईजी टारगेट देखा जाता है, क्योंकि असलियत में तो हम सब जानवर ही हैं। जो छोटा और कमज़ोर है एंड में परेशान किसे करेंगे, उसे। लोग कूल बनने के लिए अपने से चार चार मतलब गुना छोटे लोगों को, मतलब चार गुना तो नहीं पर छोटे लोगों को इजी टारगेट बनाते थे, चाहे वो लड़कियों के सामने फ्लेक्स करना हो या फिर एक इमेज, मैस्कुलिन इमेज बनाने के लिए। देखो मुझे बुरा लगता था, ठीक है, मैंने कभी ऐसे पूरे लाइफ में नहीं किया, पर क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये रियलिटी चेक है। पर अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना और तुमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं और तुम इस वीडियो पे आ गए हो, तो मैं तुम्हें टिप्स दूंगा कि आज अपनी कैसे हाइट बढ़ाए। क्योंकि बिलीव मी, जब मेरी पुबर्टी हिट हुई थी तो मैं भी एक एवरेज टीनेजर था जो कि 5'4" और 5'5" पे स्टैंड करता था। इनफैक्ट और सच बताता हूँ, मैं बहुत वीक होता था भाई। और मैं ऐसा बच्चा था जिसे घर पे सिखाया गया था आगे से फाइट बैक नहीं करते, तो भाई मैं बचपन में लिटरली एक तरफा पिटा हूँ। गुस्सा आता था पर मैं सोचता था यार क्या मेरे बस की बात है, अनटिल वन डे सब चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हुआ उसकी बात तो कभी और करेंगे, पर उस दिन के बाद से मैंने अपना पूरा लाइफ स्टाइल बदल लिया। मैं सच बताता हूँ गाइज, मेरी पूरी फैमिली में, दूर दूर तक रिश्तेदारों में, मेरे जितना लंबा सिर्फ एक आदमी है, वो थोड़े डिस्टेंस रिलेटिव है, बट मेरी करंट हाइट 6'2" है, ठीक है, 6'2" 6'3" के बीच में। मैं आज तुम्हें ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी वजह से तुम अपने जेनेटिकल ब्लूप्रिंट्स को सरपास कर दोगे, मार्क माय वर्ड्स भाई। इसके बाद तुम अपने ब्लूप्रिंट को ही सरपास कर देने वाले हो। और वो कैसे, तुम इस वीडियो को पूरा देख लो मजाक से हट के, सब बदल जाएगा। देखो अभी तक तो बहुत से लोग थोड़े से बिटर हो चुके होंगे, पर और बिटर करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं। अगर तुम्हारी एज, जो कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में लोग बता देते, मैं भी सेम ही चीज़ बताने वाला हूँ, एज 18 तक पहुंच चुकी है, उसके आगे हाइट बढ़ने के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत पालो। ऐसा नहीं बोल रहा कंप्लीटली गिव अप कर दो, पर भाई अब तक तुम्हारे ग्रोथ पैलेट्स काफ़ी कम हो चुके होंगे, अभी तक बंद ही हो चुके होंगे लगभग। इसलिए अगर 18 से ज़्यादा एज है तो इसमें थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशंस रखो। पर अगर तुम्हारी एज 18 और 12 से बीच में है तो यू आर गुड टू गो। इन टिप्स को फॉलो करो एंड हु नोज, क्या पता तुम्हें हिलेरियस रिजल्ट्स मिल जाए। देखो पॉइंट नंबर 1 वो होने वाला है स्लीप। स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर तुम इस जेनजी जनरेशन के ऐसे बच्चे बन चुके हो जो कि रात को 12 बजे सो रहा है और सुबह 6 बजे उठ जा रहा है और सोच रहा है मैं कूल हूँ, और पूरी रात वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, या तो वो स्कूल का फालतू का लिखने का काम कर रहा है। माइंड माई वर्ड्स, पढ़ना एक अलग चीज़ है और सिर्फ लिखने का काम, हाँ कुछ को प्रेशर हो सकता है टीचर्स की तरफ से, पर वो तुम्हें मैनेज करना है। मैं जिस तुम्हें ये बता रहा हूँ, फ़ोन चलाना, फालतू का काम करना और ऐसे काम जो कि नेगोशिएट हो सकते हैं, ठीक है। लिखने का काम गाना सुनते हुए, भाई बुलशिट भाई, ठीक है, पढ़ रहे हो अलग बात है, पर तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छी स्लीप साइकिल यार, कम ऑन, तुम अपनी लाइफ से ज़्यादा किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे सकते हो। तुम सो नहीं रहे हो तो तुम्हारी लाइफ एक तरीके से बर्बाद है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल चीज़ बताता हूँ कितना सोना है और कैसे सोना है। देखो अगर तो तुमसे मैनेज हो रहा है, मैं अभी कुछ बोलने जा रहा हूँ कि तुम में से काफ़ी सारे लोग डिसएग्री करें, अगर तुमसे मैनेज हो रहा है तो 10 घंटे सोना है, हाँ, 10 फ्रिकिंग आवर्स, ठीक है। होली शिट भाई, ये तुम कैसे करोगे ये तुम लोग जानो, पर 10 फ्रिकिंग आवर्स यू हैव टू स्लीप भाई। और अगर नहीं हो रहा, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेड्यूल है तुम्हारा, तुमसे नहीं हो पाएगा, 8 तो मिनिमम, इससे नीचे बात नहीं हो रही, क्योंकि भाई हाइट बढ़ानी है, तुमने बढ़ानी है, मेरी तो बढ़ चुकी है, ठीक है। मैं अपने प्राइम टाइम में
10th की बात कर रहा हूँ और 9th की, जब सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती है। ये जो 9-10th के लड़के हैं वो सुन लो भाई, 10 घंटे सो, एक बार में हो सके 1 गो में सो। मैं नहीं सो पाता था 1 गो में, सच बताऊँ, मैं तोड़-तोड़ के सोता था। रात को 8 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, ठीक है? मेरी सोशल लाइफ़ थी नहीं उतनी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल में थे। मैं जस्ट कॉलोनी में इतने ज़्यादा एक्टिव फ्रेंड्स नहीं थे मेरे उस टाइम पे। तो उस टाइम मैं इतना ज़्यादा बाहर इंडल्ज नहीं होता था चीज़ों में। मैं जस्ट घर पे रहता था, पढ़ता था, वर्कआउट करता था और फिर सोता था, और कुछ नहीं करता था मैं, और थोड़ी एनिमे देख लेता था, जो कि अगर तुम्हारी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है तो सब छोड़ दो भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अगर हाइट बढ़ाने को सीरियस हो, अगर तुम चाहते हो नहीं इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, तो करो जो करना है। पर अगर बहुत डैम सीरियस हो तो ये करो। देखो, वीडियो का अगला और मेन पॉइंट है वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करना, या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेलना जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कार्डियो वर्क करना पड़ रहा है। जैसे कि फुटबॉल हो गया, स्प्रिंटिंग होगी, रनिंग होगी, बास्केटबॉल हो गया। ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स जो कि तुम्हें हो सके तो इग्नोर करो, जैसे कि क्रिकेट। देखो, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को, क्रिकेट अच्छा है, क्रिकेट में खेलने में बहुत मज़ा आता है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। और मैं तो कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जो पूरे भाई अपने से 10-10 गुना, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में सिर्फ क्रिकेट के नाम पे जाने जाते हैं। तुम उसका नाम ले दो, हर बंदे को पता है भाई वो क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है? मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ। बट स्टिल मैं तुम्हें कहूँगा यार, वो एक तरफ, वो तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ एक तरफ। हो सकता है तुम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, पर यार बिलीव मी, अगर हाइट बढ़ानी है तो क्रिकेट इतना बेटर नहीं है इनके कंपैरिजन में, तो नहीं है। हाँ, अब तुम पेस बॉलर हो, तुम फुल बाजू घुमा के बॉल डालते हो, स्प्रिंट करते हुए पीछे से आते हो, और भाई 5-6 बॉल में तो मतलब कोई बंदा उतनी बॉल निकाल ही नहीं सकता जो तुमने 6 ओवर में जो स्पीड मार दी। गुड टू गो भाई, तो तुम क्रिकेट कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर तुम एक बैट्समैन हो और एक फील्डिंग पे खड़ा रखता है बड़े भैया लोग तुम्हें कि एक दिन बैटिंग आएगी, तो लेट इट गो भाई, मजाक से हट के। क्यों? लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, क्योंकि क्रिकेट में इतना कार्डियो वर्क नहीं होता। क्रिकेट, मैं मैं तुम्हें सच बताऊं, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ स्किल्स। तुम में स्किल्स है, तुम क्रिकेट में बढ़िया हो, इसीलिए तो कुछ क्रिकेटर्स इतना बड़ा पेट लेके भी तब भी भाई वन ऑफ द बेस्ट खेलता है। रोहित शर्मा, और तुमने देखा होगा कि पास्ट ईयर्स में भाई उसका फिजिकली वो कैसे थे, उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता था, बट स्टिल येट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, है ना? ही वॉज द हिटमैन। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि फिजिकली और क्रिकेट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट के लिए यू हैव टू बी स्किल्ड, ठीक है? स्किल्स है, तुम क्रिकेट में गॉड हो, नो डाउट। कोई हाइट नहीं चाहिए, सचिन तेंदुलकर को देख लो, और भी 3-4 को देख लो। बस एक बॉलिंग है जिसमें हाइट चाहिए, और फिर ऐसी 2-3 चीज़ें। मुझे एग्जांपल मत देने लग जाना, मुझे पता है, ठीक है? मुझे बहुत नॉलेज है। बट मैं तुम्हें जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शंस है तो क्रिकेट मत खेलो। मुझे पता है कुछ के पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे, तो यार तुम ग्राउंड में जाओ, रनिंग ही कर लो, ठीक है? दैट्स ऑल आई वांट टू स्पीक। और अब अगली बात सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसे मेंटेलिटी के हैं कि जिम जाके हाइट रुक जाती है, वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है, बिलीव मी भाई, मैंने 12 साल से शुरू कर दिया था, आज दिन तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी हाइट रुक गई हो, इनफैक्ट बढ़ी ही है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने जेनेटिकल ब्लूप्रिंट को सरपास कर दिया है। मैं टॉप टॉप कैटेगरी वाली हाइट पे आता हूँ। मैं 6'2" और 6'3" के बीच में लाया करता हूँ, ठीक है? और ये हाइट मैंने 11th में ही अचीव कर ली थी। तो आई होप सो तुम समझ गए होंगे, वर्कआउट से कुछ नहीं होता। वर्कआउट तो इवन हर चीज़ में तुम्हें हेल्प करेगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, ठीक है? वर्कआउट, इस पे ध्यान दो भाई, किसी की मत सुनो। कुंडी लगा लो रात को भाई, सब सो गया, बस निकलो, कहीं भी जाओ, पुशअप मारो, सिटअप्स मारो, क्रंचेस मारो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, करो। देखो, अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर पॉइंट इस वीडियो में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रायोरिटी है। ये एक लाइफ स्टाइल है, मैं यहाँ तुम्हें टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हें एक लाइफ स्टाइल दे रहा हूँ। तुम्हें ये लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा ताकि तुम अच्छी खासी हाइट बढ़ा लो। अब सुनो, अगली टिप होने वाली है डाइट। डाइट में भी क्या, प्रोटीन। प्रोटीन अब कहाँ से पूरा करो? देखो, अ, मुझे मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, तुम वे प्रोटीन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं ले सकते तो ये अब मैं ही बताऊंगा ना आगे ऑल्टरनेट क्या है। तो आई होप सो कि तुम सबके घर में दूध होगा, कम ऑन, सबके घर पे दूध होता है, सबने लगवा रखा होता है लगभग। जो प्लास्टिक वाला लेते हैं, चलो वो भी ठीक है, मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता कि तुम प्लास्टिक वाला दूध लो, बट
कम से कम वो तो है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब प्रोटीन ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब दूध का क्या करना है भाई, सुनो। दूध है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है भाई प्रोटीन का। इसमें सब आ जाता है भाई, कैल्शियम, ये वो फलाना ढिमका, मुझे तो पता भी नहीं है इतनी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। हर चीज़, यू नेम इट, इट है, मिल्क हैव इट, ठीक है? दूध पियो, दबा के पियो, पर एक गिलास पी के कुछ नहीं होगा। वो छोटा सा टिपिकल इतना सा ग्लास होता है जो, नहीं भाई, वैसे 2-3 पीने पड़ेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं वर्कआउट के बाद कम से कम एक इतना बड़ा मग होता था मेरे पास, और इतना बड़ा होता था और इतना मोटा, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता था। उसको मैं 1.5 बार रीफ़िल करता था, कभी-कभार 2 बार कर लेता था। उसमें भी मैं घी डाल देता था। मुझे मत पूछो मैं क्यों करता था, मुझे लगता था कि ये सब करने से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जो कि बनते भी हैं, ठीक है? तो मैं कर देता था। घी तो नहीं बोल रहा मैं डालो उसमें, पर तुम दूध लो 1.5-2 कप, चीनी-वीनी मत डालो, मैं तो सादा ही पीता था। पर चलो, अगर टेस्ट चाहिए थोड़ी-सी डाल लो, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो हेल्दी कहाँ रहेगा ना। शक्कर डाल सकते हो। तो ये काम करना है, दूध लो। अगर मीट खाते हो, खुला फैमिली में चलता है तो खाओ भाई, नेवर स्किप द अपॉर्चुनिटी। अगर तुम ऐसे बच्चे हो भाई, जो मैंने कुछ देखे हैं, उन्हें दूध पीना ही पसंद नहीं है। उम, कैसे भाई, कैसे? दूध दूध बहुत सही लगता है भाई। मुझे नहीं पता तुम्हें लगता है कि नहीं, पर मेरे लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अब तो मैं थोड़ा लैक्टोज़ इंटॉलरेंट ग्रो होता जा रहा हूँ, जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ रही है भाई। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर मेरे मतलब बचपन में ऐसा कम ही होता है कि तुम लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो। आई होप सो तुम नहीं हो, पर अगर तुम हो, तो अलग डेयरी प्रोडक्ट्स ट्राई करो। कभी-कभार ऐसा होता है कि तुम सिर्फ़ दूध से और बाकी चीज़ों से तुम्हें इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया। दही तो इवन गट हेल्थ के लिए और ज़्यादा ठीक होता है। और अगर ये भी नहीं है तो एग्स, कुछ होते हैं ना जो मीट नहीं खाते पर एग्स खा लेते हैं, वो वाली कैटेगरी भी बहुत सही है। तुम दबा के अंडे खाओ, 3-4, सुबह 3 अंडे खा लो, 4 अंडे खा लो, 5 अंडे खा लो। जितने हो सके मैं तो कहता हूँ उतने ही खाओ, ठीक है? 5-6 खा लो। और एक हाई प्रोटीन वाली डाइट फॉलो करके स्कूल में जाओ अपने, क्योंकि भाई स्कूल में जाके वो तुम्हें पूरा दिन बिठा के रखेंगे। उसके बाद गेम्स पीरियड में मुझे नहीं पता, मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ स्कूल्स नहीं देते, अगर देते भी हैं तो उसमें वो पीटी टीचर फालतू की स्ट्रेचिंग्स करवाता है। देखो, स्ट्रेचिंग इज़ गुड, पर भाई थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेचिंग ही करनी है तो तुम में और उन अंकलों में डिफरेंस ही क्या बचा जो सुबह पार्क में आ जाते हैं ना। तो नो ऑफेंस, वो अपने लेवल पे ठीक कर रहे हैं, उनकी एज में वही होगा, पर अभी तुम्हारी एज है थोड़ा खेलने कूदने की, थोड़ा हैवी वर्क वर्क करो, ताकि तो अगले दिन तुम्हारी बॉडी में दर्द उठे, भाई साहब क्या कर लिया कल, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स थी। अगली टिप है कि डेड हैंग्स मारो, वही वही बेसिक सी पुरानी टिप जो सब देते हैं, जाओ पेड़ पे लटक जाओ। देखो, मुझे नहीं पता ये काम करता है कि नहीं, पर ये सब सब देते हैं, सब ये टिप देते हैं। बल्कि ये असलियत में क्या करता है कि तुम्हारी स्पाइन को स्ट्रेच कर देता है। तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को अब तक ये पता चल गया होगा, जो रेगुलर हाइट के वीडियोस का कॉन्सेप्ट पे वीडियोस देखते हैं। ये अगर तुम्हारी स्पाइन ऐसे है थोड़ी टेढ़ी, तो ये ऐसे बस सीधी कर देगा उसको, ठीक है? तो थोड़ा सा टेम्परेरी टेम्परेरी, और ये ऐसा नहीं है भाई हर दिन इंक्रीज होती जाएगी। टेम्परेरी काम है, इसकी वजह से थोड़े से मिनट्स के लिए तुम्हारी हाइट थोड़ी सी अच्छी लग सकती है। पर क्या ये करना चाहिए? मैं करूँगा, करो, मैं बोलूँगा, क्योंकि ये तुम्हारा पोस्चर सही रखती है भाई। तुम्हारा पोस्चर भी डिसाइड करता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, क्या करेगी। मेरी जो बेस्ट ग्रोइंग एज थी, उसमें मेरा रूटीन बहुत सिंपल था। उठो, खाओ, ठीक है? दूध पियो, अंधा दूध पियो। उस टाइम मैं नॉन-वेज बहुत खाता था, ठीक है? उस टाइम पे। अब तुम में से कुछ लोगों का ओपिनियन होगा नॉन-वेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आई डोंट केयर भाई। यहाँ पे अगर तुम खाते हो, ठीक है, खाओ, उसका एडवांटेज उठाओ। नहीं खाते तो डेयरी का एडवांटेज उठाओ। पर अगर तुम वीगन हो, तो मुझे नहीं पता तुम प्रोटीन कैसे पूरा करोगे अनटिल एंड अनलेस तुम पे अंधा पैसा हो, क्योंकि वीगन डाइट में वही प्रोटीन पूरा कर सकते हैं जिन पे पैसा होता है, ठीक है? एक एवरेज बंदा नहीं कर सकता। तुम्हें अच्छा खासा पैसा चाहिए वीगन में प्रोटीन पूरा करने के लिए। अगर तुम डेयरी भी कंज्यूम नहीं कर सकते, आई डोंट नो भाई, क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जितना बुली इस समाज में छोटे लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं। इनफैक्ट तुम्हें क्या लगता है भाई, लोग इसलिए बुली करते हैं क्योंकि वो छोटे, मेंटेलिटी है लोगों की। भाई मेरी कोचिंग में एक लौंडा आता था, वो छोटा था, उसको बहुत बुली करता था। गेस व्हाट, अगले 3 महीने में एक लड़का आया उससे भी छोटा, उससे भी छोटा भाई, और सब ऐसे। वो
वो सब ऐसे होगी, ये क्या इससे भी कुछ छोटा एग्ज़िस्ट करता है, तुम्हें क्या लगता है? उन दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनी होगी, भाई वाह यार तू मेरा भाई है यार, हम दोनों सेम सिचुएशन, आधी घंटा, वो आदमी उसको बुली करने लग गया, जो पिछला वाला था वो अपने से छोटे को बुली करने लग गया कूल बनने के लिए। मेंटालिटी है भाई ये लोगों की। हर कोई अच्छा नहीं होता इस समाज में या फिर इस दुनिया में, ठीक है? तुम्हें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ ये हो रखा है भाई, उनको मेरी बात इतनी रिलेटेबल लग रही होगी, इतनी सच लग रही होगी, पर जिनके साथ ये नहीं होता, वो एवरेज हाइट पे है, यानी कि 5-10 पे होंगे, 5-9 पे होंगे, दे आर लाइक ठीक है, इतना तो नहीं होता। पर भाई बिलीव मी, जो 5-5 के आस-पास होंगे ना, दे विल बी लाइक भाई सही बोल रहा है, इससे सही बात पूरी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये टिप्स फॉलो कर लो, जेनेटिकल ब्लूप्रिंट को सरपास कर लोगे। तुम्हारे बच्चे उनके आगे अगर ये फॉलो करेंगे ना, आने वाली 3 जनरेशन में भाई 6 फीट तो तुम लोगों की गारंटेड ही हो जाएगी। पर अगर तुम सिर्फ अपनी बात कर रहे हो कि मेरा क्या, तो ये रूटीन फॉलो कर भाई। अगर तो तेरी एज ठीक है और तूने ये रूटीन अच्छे से फॉलो किया, देयर इज अ हाई चांस, वेरी हाई चांस, हाई चांस के एक तरीके से गारंटी मान लो, अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है, कि भाई इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स और तुम्हें लिटरल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी भाई। क्योंकि तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, सोते नहीं है पूरा दिन, रात को फ़ोन चलाते हैं। रात को फ़ोन चलाना छोड़ दो, ठीक है, पोस्चर सही करो, डाइट में कुछ नहीं खाते भाई, परोंठा अचार सुबह उठ के। मैं भी एक टाइम पे ये खाता था, वो तो शुक्र है मैं साथ में बहुत ज़्यादा दूध पी लेता था। पर भाई ये फालतू डाइट है। तुमसे अगर ऑल्टरनेट नहीं हो रहा, तो इसके साथ दबा के दूध या दही खाओ। पर ये पराठा अचार सिर्फ, और ऐसे बच्चे जो सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करते भाई, ओवर फॉर यू भाई। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता उनका। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं 8th या फिर 9th में था, मैं आर्म रेसलिंग में लगभग +2 तक सारे बच्चों को हरा देता था, एक लड़के को छोड़ के। वो सारे पता है क्यों हारते थे? उनकी डाइट शिट थी भाई, उनका सोना शिट था, और पूरा उनका लाइफस्टाइल शिट था। जो एक लड़के को मैं नहीं हरा पाता था भाई, वो बंदा 6'4" या 6'5" का था +2 में। मैं अभी भी उसके सामने ऐसे देखता हूँ, हाँ भैया मैं 6'2" या 3 का हूँ। तो बिलीव मी भाई, हाइट बढ़ने से फिजिकल बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट और भी 4 चीज़ें मिलती हैं। और उनके साथ ऐसा क्यों था भाई? वो गाँव के थे, उन पे अंधा दूध की सप्लाई होती थी, वो अच्छा खाते थे, बहुत खाते थे, ठीक है? तो मार्क माय वर्ड्स की डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर तुम ऐसी गलती कर दे रहे हो, तुम पनीर वगैरह लेके गए, अंडे वगैरह खाते हो, और तुम वो स्कूल में लेके चले गए, नहीं अंडे तो नहीं लेके जाने देते मेरे हिसाब से स्कूल में, पर हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट, मेरे स्कूल में तो नहीं होता था ऐसा, हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट लेके आ गए, और वो भाई फिर लौंडे आ गए वहाँ से, भाई मेरा मेरा मेरा। नहीं भाई, तो काम किया करो, ऐसी चीज़ें स्कूल में मत लेके जाया करो, क्योंकि एक हद हद तक तुम इसे स्टॉप नहीं कर सकते भाई, वो आएँगे वो छीन के ही जाएँगे। तो इससे बेटर है तुम अपने घर पे ये सब खाओ, ठीक है? मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, मैं भी ऐसे ही करता। मैं स्कूल में ऐसा कुछ हाई प्रोटीन वाला लेके नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है एंड में वो छीनना ही है ना? स्कूल में कुछ ऐसा लेके जाओ जो कि ठीक हो, और अगर तुम पे कुछ है तो उसे छुपा के रखो, क्योंकि अगर तुम दोपहर में इसे खा सको तो ये तो और भी अच्छा है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि स्कूल में हाई प्रोटीन का कुछ लेके जाओ, पर छुपाओ, अगर तुम्हारे बैचमेट्स छीना-झपटी करते हैं, मेरे तो करते थे, ठीक है? तो मैं स्कूल में लेके ही नहीं जाता था। तो ये आज की वीडियो है, आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट वंस अगेन। अगर आज तुम बेटर हो जाओगे तो कल को तुम बेटर होने वाले हो, यही तो इस वीडियो का पर्पस था। तो आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में हाइट को लेके बुली देखा है भाई, आई लिटरली फील फॉर यू गाइस, क्योंकि एक टाइम पे मेरे साथ भी ये होता था, पर मैंने टाइम रहते ये सब चेंज कर लिया। आई होप सो तुम भी ये चेंज कर लोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए 1% के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।